नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वृश्चिक लगन अक्टूबर 2020 ग्रह गोचर आपके सामने है। मासिक राशिफल के लिए यह वीडियो आप देख रहे हैं और इसमें रूटीन के टॉपिक्स आपको बता दें। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, दाम्पत्य लाइफ, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, शेयर मार्केट वालों के साथ हम हेल्थ के इश्यूज भी टच करते हैं। अंत में नियम है, जैसे लकी नंबर, लकी कलर और लकी डेट्स बताता हूं और साथ में आपको वास्तु टिप्स दिया करता हूं। चलिए, ग्रह गोचर आपके सामने है। केतु आपके लगन में 23 सितंबर से विराजमान रहेंगे, यहाँ पर 18 महीने। हालांकि वृश्चिक लगन में, वृश्चिक राशि में यहाँ पर उच्च के केतु माने जाते हैं। रहस्यमयी प्लैनेट आपकी पर्सनालिटी को और भी रहस्यमयी बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, मिस्टीरियस प्लैनेट हैं केतु। आपकी पर्सनालिटी में एक अलग सा बदलाव आने के योग बनाते हैं। आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, बात को दिल तक रखेंगे। हालांकि वृश्चिक लगन वालों का यह स्वभाव भी होता है। जब तक आपका काम, जब तक आपका गोल, टारगेट अचीव नहीं होता, तब तक आप मुख नहीं खोलते, लोगों पर जाहिर नहीं होने देते। धुन के पक्के होते हैं, काम के पक्के होते हैं, फोकस होकर काम करते हैं, इसीलिए वृश्चिक लगन वाले काफी कामयाब रहते हैं। बात करते हैं, अभी सभी जो प्लैनेट्स हैं एक सर्वे ले लें, कहाँ कहाँ पर किस किस राशि में बैठे हैं, वो सर्वे लेकर फिर हम डिटेल में विस्तार में जानते हैं। हर एक प्लैनेट का कंबाइंड और इंडिविजुअली क्या इफेक्ट पड़ता है अक्टूबर 2020 को। बृहस्पति दूसरे घर में, स्पीच के घर में, फाइनेंस के घर में, फाइनेंस के कारक आपको गुरुता देंगे। बहुत अच्छे राजयोग कारक प्लैनेट हैं। इस महीने आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। शनि मार्गी हो चुके हैं और इसके भी ऊपर वर्गोत्तम हैं, और वर्गोत्तम प्लैनेट आपको बता दें उच्च से भी ज्यादा अच्छा फल देते हैं। वर्गोत्तम प्लैनेट वह होता है दोस्तों जो लगन कुंडली में और नवमांश D9 चार्ट में एक ही राशि में रहता है। और शनि अभी अक्टूबर के महीने में वर्गोत्तम रहेंगे, तो यह उच्च जैसा फल देंगे। इसकी भी चर्चा काफी लुभावनी, रोचक होनी चाहिए। अभी इसका विश्लेषण करता हूं। मंगल आपके लिए लग्नाधिपति हैं, जी हाँ दोस्तों, और 6 लॉर्ड हैं। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जब 6th हाउस का प्लैनेट एक त्रिकोण में जा बैठता है, पर लग्नाधिपति हैं तो कहीं ना कहीं हमें 60% 70% का बेनिफिट भी इससे लेना है। हालांकि यह 4 अक्टूबर से यहाँ पर वक्री होकर आए हैं। पहले मेष राशि में थे सितंबर को, और 4 अक्टूबर से यहाँ पर आए हैं मीन राशि में, पिछली ओर मुड़े हैं। और आपको बता दें यहाँ पर 24 दिसंबर तक रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 24। उसके पश्चात वापस मेष राशि में आ जाएंगे। 6th हाउस में, लग्नाधिपति का 6th हाउस में बैठना भी अच्छा इतना नहीं होता। हालांकि गर्म स्टार है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, डिटेल में टिप्पणी करता हूं। राहु, जी हाँ, आपको काफी रिलीफ मिला होगा जब अष्टम स्थान में राहु थे, हालांकि उच्च के थे। यहां भी बली माने जाते हैं वृष राशि में। सप्तम स्थान हालांकि व्यापार का स्थान है, दाम्पत्य सुख का, मैरिज लाइफ का स्थान है। जिन लोगों की मैरिज को 20-25 साल हो गए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो यंग है उनको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा। अभी आते हैं राहु के ऊपर, चर्चा करेंगे
अभी राहु की डिटेल में और शुक्र की बात करें तो शुक्र शत्रु राशि में आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित 22 अक्टूबर तक कर रहे हैं। अभी इसकी चर्चा करते हैं, यह कहाँ पर दिक्कत दे सकते हैं और कहाँ से बेनिफिट होगा, अभी भी विस्तार से जानते हैं। सूर्य आपके लाभ स्थान में कर्म क्षेत्र के मालिक, यह बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा, पर अफसोस की बात है ये आधा महीना 16 अक्टूबर तक लाभ स्थान में रहेंगे, ये इतनी अच्छी बात नहीं है। पर फिर भी चलिए 15 दिन तो बहुत अच्छे निकल जाएंगे। कार्य क्षेत्र की बात करें तो चलिए डिटेल में देखते हैं। बुध आपके अक्टूबर और नवंबर 27 नवंबर तक 12वें घर में लाभ के मालिक और अष्टम स्थान के मालिक हैं। मैलिफिक प्लैनेट, अशुभ प्लैनेट, अकारक प्लैनेट होते हैं आपके लगन के लिए, तो इसकी चर्चा भी थोड़ी सी विलक्षण, थोड़ी सी गहरी हो जाएगी। क्या देते हैं बुध हमें, हमें क्या सतर्कता के लिए क्या कहते हैं। चलिए बात करते हैं केतु से। केतु आपके वृश्चिक राशि में मिस्टीरियस प्लैनेट, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी में। वृश्चिक लगन वाले हार नहीं मानते, ये बात तो पक्की है। दृढ़ निश्चय होता है, अपनी मंजिल की तरफ धीरे 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 गतिशील रहते हैं। केतु यहाँ पर आने वाले 18 महीनों में आपको बता दें क्या देने वाले हैं। जैसे जैसे मंगल का गोचर होगा, केतु का प्रभाव कुछ उस तरह से ही प्रभावित होगा, ये बात तो आप समझ लीजिए। जैसा कि अब अक्टूबर नवंबर में मंगल पंचम स्थान में है, तो केतु आपके लिए राजयोग कारक रहेंगे। शेयर मार्केट वालों के लिए चांदी ही चांदी। जी हाँ दोस्तों, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप किस्मत वाले रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं अक्टूबर नवंबर, अगर 24 दिसंबर तक भी यह एग्जाम का रिजल्ट आना है या देना है कंपटीशन, तो आप किस्मत वाले। अगर आप एंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका कामकाज है, तो भी आप किस्मत वाले। जी हाँ, अक्टूबर नवंबर और 24 दिसंबर तक मंगल यहाँ पर, केतु यहाँ पर मंगल का रिजल्ट देगा, क्योंकि केतु का अपना कोई राशि नहीं होता, शैडोई प्लैनेट हैं। तो यह आपके लिए फलदायी समय रहेगा 24 दिसंबर तक। प्रणय संबंधों के लिए तो बहुत ही उत्तम समय रहेगा। आपका फोकस डीफोकस हो सकता है, खासकर यंग ब्रिगेड है जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उनकी विद्या में भी यह रोमांस का समय दिक्कत डाल सकता है। जी हाँ, इसके ऊपर आपको अंकुश लगाना होगा। लॉटरी सट्टे का काम करते जो वादा व्यापारी हैं, उनके लिए 24 दिसंबर तक केतु राजयोग कारक रहेंगे। अगर किसी की कुंडली में केतु अच्छे नहीं बैठे, त्रिक स्थानों में 6, 8, 12 इत्यादि में हैं, तो उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करते रहना चाहिए। काले कंबल का दान भी कर देना चाहिए सैटरडे को। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए अगर कोई आपको किसी तरह का रोग कष्ट सताता है। अगर केतु आपका बर्थ चार्ट में यहीं पर बैठा है, तो यू शुड टेक द ट्रीटमेंट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। चलिए हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति आपके दूसरे घर में बहुत ही अच्छे एडवाइजर। जी हाँ, आप में यह गुण वैसे ही होते हैं जिनका बृहस्पति दूसरे घर में बर्थ चार्ट में हो और लगन में भी ट्रांजिट में, अभी गोचर में यहाँ पर आ चुके हैं, केतु से मुक्त हो चुके हैं। केतु ने भी मेलिफिक प्लैनेट है, तंग करके रखा हुआ था, मैं तो ये कहूं बृहस्पति को आपके गुणों को दबा कर रखा हुआ था, आपकी दूरदर्शिता को, फोरसाइट को जरा धीमे रखा हुआ था, छुपाया हुआ था। आपका कॉन्फिडेंस उतना प्रबल नहीं हो पा रहा था। अब स्पीच के घर में है, आपकी वाणी में वो ताजगी आ जाएगी। आप एक प्रबल स्पीकर बन सकते हैं, बल्कि हैं। फाइनेंस के घर में है, तो आप स्पीच के माध्यम से धन अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, जितना चाहें कमा सकते हैं। यह साल भर आपको सुविधा उपलब्ध रहेगी।
बल्कि 20 नवंबर तक, सॉरी, क्योंकि 20 नवंबर को बृहस्पति मकर राशि में आ जाएंगे, तो 2 महीने करीबन बृहस्पति आपके लिए योग कारक रहेंगे। जी हाँ, 20 नवंबर को यहाँ पर शनि के साथ मिल जाएंगे, तो 20 नवंबर तक बृहस्पति आपके लिए धन मुहैया करा रहे हैं। खासकर जो काउंसलर है, कंसल्टेंट है, टीचर हैं, एडवाइजर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी देते हैं, किसी भी तरह की, दे आर गोइंग टू मिंट मनी। पैसे की कमी नहीं रहेगी इन लोगों के पास। घर परिवार में अच्छा माहौल रहेगा, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, आपसे सलाह मशवरा करने के लिए आएंगे। जो लोग आपको पूछते तक नहीं थे, अब आपसे एडवाइस लेने आएंगे। जी, यही तो ग्रहों का खेल होता है। बृहस्पति मार्गी अकेले अपनी राशि में, धन स्थान में, धन की कमी नहीं रहेगी। पैसा आएगा आपके पास, कहीं से भी आए, आएगा बस। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, आपको पैसे की कमी जो पीछे खलती रही है, अब नहीं खलेगी। जी हाँ दोस्तों, जस्ट गेट आउट ऑफ योर नेस्ट। अपनी हेजिटेशन छोड़िए। जो भी आप काम कर सकते हैं, जो भी आप में काबिलियत है, जो भी हुनर है, उसको इम्प्लीमेंट करिए। बस सोचिए मत। धन आपका इंतजार कर रहा है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो यूं कहूंगा, आपको सुनने के लिए आतुर हैं। आप टीचर हैं इस वक्त, आप एडवाइजर हैं। जी हाँ दोस्तों, एडवाइस दीजिए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। पब्लिक डीलिंग के लिए आपका यह समय बहुत अच्छा है, जो पब्लिक डीलिंग करते हैं। शनि यहाँ पर आपके लिए दलेरी दे रहे हैं, ठीक ही तो है। आप एक आत्मबल की जो हल्की फुल्की यदा कदा आपकी कुंडली के हिसाब से कह ले, बर्थ चार्ट में अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, लग्नेश कमजोर है, तो उन लोगों में आत्मबल की कमी होती है थोड़ी बहुत। पर अब इसमें वो भरपाई हो चुकी है। तीसरे घर में मार्गी हो चुके हैं, वर्गोत्तम हो चुके हैं शनि। क्या देते हैं? मित्रों का सुख देते हैं, मित्रों की सपोर्ट देते हैं, छोटे भाई बहनों का सुख देते हैं, छोटे भाई बहन तरक्की करते हैं, छोटे भाई बहन आपके काम काज में सपोर्ट करते हैं। आप छोटी यात्राओं का अगर काम काज करते हैं, अगर मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो भी आपके लिए शनि बहुत शुभ हैं। वैसे भी शनि प्रॉपर्टी के कारक है, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, लेबर के, इंडस्ट्री के, ट्रांसपोर्ट के कारक हैं। इन चीजों से संबंधित अगर आपका कारोबार है तो भी शुभ है। आप इस वक्त प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप अपने लिए संजो के रख सकते हैं। धन आपके पास आ रहा है, कुछ ना कुछ आप अपने लिए बना सकते हैं। वाहन परचेज कर सकते हैं, फ्लैट, बंगला, कुछ भी, भवन इत्यादि। आपकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में इजाफा होगा, कॉन्फिडेंस में इजाफा हो रहा है, मनोबल बढ़ा हुआ है, तकदीर आपके साथ है, क्योंकि लग्नेश आपके पंचम स्थान में है। तकदीर का घर होता है पंचम स्थान। मंगल आपको लाभ ही लाभ दे रहे हैं। मंगल आपको शेयर मार्केट का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए, वायदा व्यापारी हैं उनके लिए, कहने का मतलब जो कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं, खाने पीने की सामग्री में ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस है जिनका, उनके लिए मंगल योग कारक रहेंगे 24 दिसंबर तक, जैसे कि शुरू में बताया आपको। मंगल के साथ 2 और 3 तारीख को शुभ डेट्स की बात, जैसे कि लकी डेट्स आपको बता दें, साथ ही साथ बाद में कई बार मिस हो जाती हैं, रह जाती हैं। तो गज कैसे योग बन रहा है 21 और 22 अक्टूबर को, नोट कर लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, यह दिन आपके लिए काफी लकी साबित होगा, 21 और 22 अक्टूबर। और इधर चंद्र मंगल योग है, लक्ष्मी योग है, यह 2 और 3 अक्टूबर। इस दिन आप अगर प्रयास करें, यत्न करें, तो आपके पास काफी धन आ सकता है। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, या इवन डिफेंस, आर्मी इत्यादि में काम करते हैं, उनके लिए भी प्रमोशन के योग यह मंगल बना ही रहा है। हालांकि वक्री है, पर इससे फर्क अब ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि यह बृहस्पति का प्रताप है आप लोगों के लिए। बृहस्पति आपके पंचम स्थान के मालिक हैं, द्वितीय स्थान में बैठे हैं। बुद्धि बल से आप धन अर्जित कर रहे हैं, हिम्मत बल से आप धन अर्जित कर रहे हैं। लव लाइफ आपकी सुंदर रहेगी। जी हाँ, पंचम स्थान में लग्नेश का होना आपके लिए अति सुंदर योग है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई,
उनकी शादी के योग भी बना रहा है। आपके लिए यह गोचर, यह ट्रांजिट। राहु सप्तम स्थान में दाम्पत्य सुख में यदा कदा कमी करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की ट्रांसफर करवा देंगे, पर ट्रांसफर का आपको बेनिफिट फाइनेंशियली तो जरूर होगा। डेली आमदन में तरक्की होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो अपनी वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल रखना ही चाहिए, अन्यथा डिफरेंसेस आ सकते हैं हल्के फुल्के। पर उच्च के राहु हैं तो व्यापार में वृद्धि तो करेंगे करेंगे, पर फिर भी दिक्कतें जरूर देते हैं, क्योंकि मैलिफिक प्लेनेट है ना। स्वभाव जिसका कहते हैं ना खराब है, नेगेटिव है, अप्रोच नेगेटिव है, अचानक धक्का दे देते हैं। अगर आपके 7th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, राहु केतु शनि मंगल, तो सतर्क हो जाइए, मैरिज लाइफ को बचाकर रखिए। पार्टनरशिप में बिजनेस करते तो भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आमदन में कमी नहीं होगी, क्योंकि आमदन के प्लैनेट अच्छे हैं। मंगल वर्गोत्तम है, शनि वर्गोत्तम है, गुरु अपने घर में है, धन के स्थान में है, तो धन के स्तोत्र आपके लिए खुले हुए हैं। केतु योग कारक रहेंगे, तो राहु थोड़ा सा व्यापारिक क्षेत्र में गतिविधियों में थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। पब्लिक लाइफ, अगर पब्लिक डीलिंग करते तो भी आपको सतर्क रहना चाहिए, आपकी इमेज को हानि कोई पहुंचा सकता है। अगर आप बड़े डिग्निटरी हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, डिग्निफाइड पर्सनैलिटी है, आपकी बड़ी पोस्ट है, बड़ा ओहदा है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। शुक्र 22 अक्टूबर तक 10वें घर में 10th हाउस में कार्य क्षेत्र में इज्जत मान का घर है, थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कार्य क्षेत्र में एक्स्ट्रा सतर्कता बरतनी होगी आपको, कोई आपको चीट ना कर जाए, इसका आपको ख्याल रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, शुक्र आपके लिए 12वें घर के मालिक हैं, अच्छा खासा बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। जी हाँ, शुक्र यहाँ पर। शुक्रवार आपको सफेद चीजों का दान करते रहना चाहिए, चावल, आटा, चीनी इत्यादि। जी हाँ दोस्तों, और गाय को भी अगर चारा खिलाया जाए तो शुभ रहेगा। लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ लिया जाए तो भी शुभ रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सूर्य आपके लिए राजयोग कारक रहेंगे। हालांकि 22 अक्टूबर के बाद यहाँ पर पहले 3 सप्ताह शुक्र रहेंगे, जिसका आपको ध्यान रखना है। कोई आपको चीट ना करे, कोई आप गलत इन्वेस्ट ना करें। जो भी करें डिसीजन कार्य क्षेत्र को लेकर सोच समझ कर करें। हालांकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है नहीं, पर फिर भी शुक्रवार को ध्यान से कोई डिसीजन लें, कोई बड़ा डिसीजन शुक्रवार को ना लें। 23 अक्टूबर से शुक्र यहाँ पर प्रबल हो जाएंगे, बुध के साथ विपरीत राजयोग बनाएंगे, परिवर्तन में योग बनाएंगे, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग हो जाएगा शुक्र का, तो कार्य क्षेत्र में दिक्कतें नहीं रहेंगी। 22 अक्टूबर तक आपको थोड़ा सोच कर चलना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर या किसी औरत के ऊपर आपको खासकर उससे सतर्क रहना चाहिए। सूर्य आपके दशमेश 11वें घर में लाभ स्थान में, तो 16 अक्टूबर तक आपके पास चिंता की कोई बात नहीं। 16 अक्टूबर तक आपको कोई हानि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, धन ही धन है। जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास धन आएगा, पिता की सपोर्ट मिलेगी, पिता की तरक्की हो सकती है, पिता से आपको धन भी मिल सकता है, बड़े भाई बहनों की भी तरक्की होने के योग बनते हैं। यहाँ पर बता दें, 17 अक्टूबर को जैसे ही सूर्य 12वें घर में पहुंचेंगे बुध के साथ, बुध आदित्य योग तो बनेगा। उन लोगों को फायदा होगा जो एमएनसीज में काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, बाहरी संस्थानों से जुड़े हुए हैं, फॉरेन कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम इत्यादि करते हैं। यहाँ पर 17 अक्टूबर के बाद और आने वाले समय में भी बुध आदित्य राजयोग आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उन लोगों के लिए खासकर जिनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है या एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, दूसरे लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट तंत्र से जुड़े लोगों को खासकर, अगर आपका कोई गवर्नमेंट से मसला है, कोई लेन देन है, कुछ इस तरह का कोई टैक्स का, कोई पेनल्टी का कुछ खतरा है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए 17 अक्टूबर से। सूर्य की उपाय बता देते हैं।
संडे के दिन गुड़ और गेहूं, एप्पल्स इत्यादि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दान करें। सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें और गाय को चारा खिलाते रहें तो आपके लिए शुभ रहेगा। बुध के गोचर की बात करें, बुध आपके लिए अष्टमेश भी हैं, एक विपरीत राजयोग बनाते हैं और 11वें घर के मालिक हैं, तो एमएनसी से आपको फायदा हो सकता है। अक्टूबर की बात करें तो पहला हिस्सा आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है 16 अक्टूबर तक। उसके बाद आपको सूर्य के उपाय वैसे तो महीने के स्टार्ट से कर देने चाहिए शुरू। गाय को चारा इत्यादि खिलाना चाहिए शुक्र के उपाय के लिए। तो कुल मिलाकर आपके 22 अक्टूबर तक आपको सतर्क रहना चाहिए। 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक जब शुक्र यहाँ पर है, यह 6 दिन, जी हाँ, 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक यह 6 दिन आपको सतर्क रहना, बाकी महीना पूरा आपके लिए ठीक जाएगा। जैसे शुक्र यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यह नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो गतिविधियां ठीक रहेंगी। व्यापारिक वर्ग के लिए ये सब इंपॉर्टेंट होता है। ये 6 डेज आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी व्यापार को, कंपटीशन को लेकर, या जो इन्वेस्ट करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ की मैटर्स की बात करें तो 6th लॉर्ड आपका पंचम स्थान में है, त्रिकोण में है, मित्र के घर में, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जिनको ब्लड प्रेशर इत्यादि रहता है उन्हें अपने ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाते रहना चाहिए। ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, कहने का अभिप्राय, उससे रिलेटेड आपको सतर्क रहने की जरूरत है। समय उत्तम है, धन आ रहा है, राजयोग बने हुए हैं, प्रमोशन के योग हैं, कुल मिलाकर महीना अच्छा है। अभी आपको चलते चलते लकी नंबर तथा लकी कलर और वास्तु टिप्स बता दें। पहले वास्तु टिप्स की बात करें तो मंगल, जी हाँ, आपका लग्नेश होता है। मंगल जिन लोगों की घर की डायरेक्शन ईस्ट है या नॉर्थ ईस्ट कह लीजिए, उनके लिए यह बहुत शुभ रहता घर। घर के फ्रंट एरिया में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया ग्रीनरी युक्त होना चाहिए, प्लांटर्स, गमले इत्यादि आपको रखने चाहिए। और घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया बाकी एरिया से नीचे होना चाहिए। इस और आप मंदिर इत्यादि बनवा सकते हैं, आपके लिए शुभ रहता है। लकी नंबर और लकी कलर की बात करें तो लकी नंबर आपका रहेगा 3 और लकी कलर रहेगा येलो एंड रेड। आज इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूं आपकी सेवा में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।